नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होगा, प्रैक्टिस सेट ऑन होगा, जिसमें जीके जीएस, हिंदी, रीजनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। क्लास छोटी होगी लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। अब संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? बी.एन. राव थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के सुब्बा राव, के एम मुंशी। अब संवैधानिक सलाहकार पूछा जा रहा है तो कौन हो जाएंगे? बी.एन. राव हो जाएंगे। क्या यह प्रश्न पूछा जाएगा? यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अब यहां से और कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा कि जो है कि देश रत्न के नाम से किसे जाना जाता है? तो देश रत्न के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? संविधान सभा की जब दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, तो यह क्या होते हैं? स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं और इन्हें देश रत्न के नाम से जाना जाता है और भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो थे ही ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? अब संसद पूछा जा रहा है, संसद की सबसे बड़ी समिति पूछा जा रहा है। संसद की बड़ी समिति का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन हम पूछेंगे सबसे पहले संसद किससे मिलकर बनी है? संसद में सम्मिलित क्या है? यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया। तो संसद में सर सम्मिलित क्या होता है? अनुच्छेद 79 जो कहता है कि संसद होगी भारत में। क्या है? एक संसद होगी भारत की। तो संसद में क्या क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा, लोकसभा होगा और राज्यसभा होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति होगा, लोकसभा होगा और राज्यसभा होगा। ये तीनों ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि कौन सा संसद में सम्मिलित नहीं है। तो संसद में इन तीन के अलावा जो होगा वह सम्मिलित नहीं होगा। अब प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी होगी? प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति या कार्य मंत्रणा समिति। अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज होंगे प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति में। तो प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, जबकि लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। तो आपका प्राक्कलन समिति क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी समिति हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। मणिपुर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या असम? बताइएगा कौन सा उत्तर होगा। तो प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो होगा तो वह मणिपुर में खोला गया। कहां पर? मणिपुर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि क्लास जो दी जाए आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आप कम समय में ज्यादा कंटेंट चाहते हैं तो हिंदी की मैराथन क्लास टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट में अपलोड है, देख डालिए। सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास के नाम से अपलोड है, 2 घंटे में आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं और टॉपिक वाइज आप कवर कर सकते हैं। सारी क्लासें अपलोड है। प्रैक्टिस सेट देखना है, प्रीवियस ईयर देखना है, 19 क्लासें इससे पहले अपलोड है, मात्र 2 से 3 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं और क्लास देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ एग्जाम में प्रश्न आते हैं। अब देखो मणिपुर में क्या हुआ? प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। पूछा जाता है सर सोया प्रदेश या सोयाबीन उत्पादन वाला राज्य कौन सा हो जाता है? सर मध्य प्रदेश हो जाता है। पूछा जाता है प्रश्न आपके एग्जाम में कि लोनार झील जो है वह कहां पर है? तो लोनार झील कहां पर हो जाएगी? सर महाराष्ट्र में हो जाएगी। प्रश्न पूछा जाता है एक सींग गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध हो जाता है? तो क्या हो जाएगा? आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, असम में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा कि हमारे संविधान में मूल या मौलिक कर्तव्य कब लाए गए? तो मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य पूछा जा रहा है, कब लाए गए? 1979 में, 1976 में, 1977 में या 1978 में? मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य से बीएड एंट्रेंस एग्जाम ऐसा कोई नहीं है जब हर बार प्रश्न पूछा जाता है। तो ये पूरा नोट कर लीजिए। सर मूल कर्तव्य क्या हमारे मूल संविधान में थे? तो जी नहीं थे। कब शामिल हुए? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किए गए। कितने शामिल हुए? 10 शामिल हुए। वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। तो वर्तमान में सर 11 हैं, देख लो। प्रश्न यहां से क्या पूछा जाएगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 जो होता है उसके तहत मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। कितने मूल कर्तव्य? 10 मौलिक कर्तव्य। और ये मूल कर्तव्य जैसे हमने सभी चीजें किसी न किसी देश से ली हैं, तो मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? तो मूल कर्तव्य जो हैं आपके यूएसआर रूस ऑप्शन में मिले या यूएसएसआर करके मिल जाए तो आप लगा देना, बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा जाएगा मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51A में हो जाएंगे। पूछा जाएगा मूल कर्तव्य किस भाग में है? तो भाग 4A में हो जाएगा। 3 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन हर वर्ष ट्रेंड हो रहा है। प्रश्न पूछा जाता है कि नया मौलिक कर्तव्य कौन सा है या 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 होता है, जिसके तहत क्या होता है 6 से 14 वर्ष बच्चों को
माता पिता के द्वारा शिक्षा देना मौलिक कर्तव्य माना जाता है। अब ये पूछा जाता है किस अनुच्छेद में जोड़ा गया, तो अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष बच्चों को शिक्षा देना माता पिता का मौलिक कर्तव्य होगा। ये नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। अब देखो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, इसमें पूछा गया कब हुई थी, हम पूछ रहे हैं कब और किसने की थी। तो किसने की थी, कब की थी, 1865 में, 1870 में, 1875 में, 1880 में। आर्य समाज के साथ ब्रह्म समाज याद कर लीजिए, यह उससे क्वेश्चन बनेगा। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, 1875 में हुई थी। आखिर किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। देखो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज की स्थापना करते हैं। और पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था, तो वेदों की ओर वापस लौटो एग्जाम में बेड एंट्रेंस में पूछा जा चुका है, तो दयानंद सरस्वती ने ही कहा था। पूछा जाता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी, 1828 में की थी। पूछा जाएगा प्रश्न रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद ने की थी 1897 में, जो कि बेलूर में है। पूछा जाएगा प्रश्न सर राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो आपसे पूछा जाएगा, क्या बताएंगे, 12 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। एग्जाम में प्रश्न बनता है और बनेगा, ग्रह से प्रश्न, सौरमंडल ऐसा है एग्जाम की क्वेश्चन हर एग्जाम में आना है। अब बताइएगा जिनके उपग्रह नहीं है, पृथ्वी और बृहस्पति, बुध और शुक्र, बुध और शनि, शुक्र और मंगल। तो बुध और शुक्र ऐसे उपग्रह हो जाते हैं, ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं होते। अब प्रश्न क्या पूछा जाएगा, ये तो पूछा ही जाएगा, इससे और रिलेटेड क्या हो जा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है। भोर का तारा, सांझ का तारा कहा जाएगा। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहा जाएगा, शुक्र को कहा जाएगा। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि मंगल के कितने उपग्रह होते हैं, तो मंगल के कितने उपग्रह होते हैं, 2 उपग्रह होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फीबोस और डीमोस होते हैं। ये सब नोट करते हुए चलिएगा, एग्जाम वाले दिन आपको ट्रेंड करने को क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। कोयला एक उदाहरण है आग्नेय शैल का, अवसादी शैल का, रूपांतरित शैल का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आग्नेय शैल होगा, अवसादी होगा, या रूपांतरित होगा। तो अवसादी शैल का उदाहरण कोयला आपका हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। आपसे पूछा जाता है कोयला कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है, एंथ्रासाइट होता है। क्या होता है, एंथ्रासाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। जब संविधान लागू हुआ था उस समय कितनी अनुसूचियां थी, सर 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां। पूछा जा रहा है कितनी भाषाएं हैं, तो सर कितनी भाषाएं हो जाएंगी, 22 भाषाएं हो जाएंगी। 22 भाषाएं जो लोग उत्तर दे रहे हो बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अधिकार शामिल किया गया। अब देखो जो अभी हमने प्रश्न बताया था वही प्रश्न घूम कर फिर आ गया, क्योंकि एग्जाम में यह प्रश्न बना था। तो 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के अधिकार में शामिल किया गया, अनुच्छेद 26 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 21 के। तो अनुच्छेद 21 के तहत 6 से 14 वर्ष बच्चों को शिक्षा देना निःशुल्क माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कानन का पर्यायवाची बताइएगा। पर्यायवाची की टॉपिक वाइज क्लास अपलोड है, नहीं देखा देख लीजिए जाकर। अब कानन का पर्यायवाची सर क्या होगा, पुष्प होगा, विहिप होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। बताइएगा कौन सा उत्तर होगा। तो कानन जो है किसका हो जाएगा, सर वन का हो जाएगा। वन का पर्यायवाची क्या होगा, कानन हो जाता है। पूछा जाएगा सुमन, सुमन किसका पर्यायवाची हो जाता है, तो पुष्प का हो जाता है। किसका होता है, कुसुम है, सुमन है, प्रसून है, ये सभी क्या होते हैं, पुष्प के पर्यायवाची हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वाक्य विग्रह का अर्थ क्या होगा। वाक्य विग्रह का अर्थ पूछा जा रहा है शब्दों को जोड़ना, वाक्य रचना करना, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, संधि और समास बताना। बताइएगा कौन सा उत्तर होगा। अभी तक अगर आप क्लास देख रहे हैं, क्लास क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हो, क्लास इंपॉर्टेंट लग रही हो, तो उन सभी के पास शेयर कर दीजिए जो लोग प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। अब वाक्य विग्रह का अर्थ क्या होगा, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा परिसीमन का विलोम क्या होगा। परिसीमन का विलोम पूछा जा रहा है। सर विलोम क्या होता है, उल्टा हो जाता है। विलोम की भी क्लास अपलोड है, देख डालिए। अब परिसीमन का विलोम क्या है, ससीम है, निर्सीमन है,
असीमन होगा या ससीमन होगा? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो परसीमन का विलोम क्या हो जाएगा? असीमन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ क्या होगा? ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ पूछा जा रहा है जान जोखिम में डालना, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, उदंड व्यक्ति की दुष्टता, किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना। तो बताइएगा क्या होगा? ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ होगा बड़े काम छिपकर नहीं किए जाते। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंकज में कौन सा समास है? अब समास की बात करते हैं। सर समास का अर्थ क्या होता है? एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। सर समास का अर्थ क्या होगा? संक्षेपीकरण हो जाता है। अब समास का अर्थ सर संक्षेपीकरण होता है, लेकिन पूछा जाता है सर समास कितने प्रकार का होता है? तो समास सर 6 प्रकार का होता है। अब पूछा जाता है सर ये जो द्वंद्व समास होता है, जैसे द्वंद्व समास में हाइपन लगा होता है, माता पिता लिखा हो, भाई बहन लिखा हो, दिन रात लिखा हो, तो वहां द्वंद्व समास होता है। द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास की ट्रिक नोट कर लो कि पहला शब्द अगर संख्या में मिल जाए तो द्विगु समास होगा। जैसे नवग्रह मिल जाए, चौराहा मिल जाए, तो ये सभी क्या हो जाते? सप्तऋषि मिल जाए, तो ये सभी द्विगु समास के उदाहरण हो जाते हैं। पूछा जाता है आपसे कि सर जो बहुब्रीहि समास होता है क्या होता है? इसमें जो होता है एक प्रधान न होकर के कोई तीसरा अर्थ दे रहा हो। जैसे पंकज, पंक क्या होता है? सर कीचड़ होता है, जैसे जन्म लेने वाला। तो कीचड़ में जन्म लेने वाला कौन हो जाता है? तीसरा अर्थ दे रहा है। सर कमल की बात कर रहा है, तो कमल क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य पूछा जा रहा है, बताइएगा। खेतों में लंबे लंबे घास उग गए, परशुराम के क्रोधाग्नि ने छतरियों को जला दिया, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, वृक्षों पर कोयल कूक रही है। बताइएगा कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है, वह आपको बताना है। तो देखिएगा, खेतों में लंबे लंबे घास उग गए, तो लंबे लंबे घास नहीं होता है, घास क्या होता है? लंबी लंबी घास उग गई। पूछा इसमें देखिएगा, परशुराम के क्रोधाग्नि ने छतरियों को जला दिया। परशुराम के, तो के यहां पर नहीं होगा, परशुराम की क्रोधाग्नि ने छतरियों को जला दिया, यह भी आपका गलत हो जाएगा। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, यह आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, ये भी सही कर देते हैं। वृक्षों पर कोयल कूक रही है, या क्यों गलत हुआ? तो यहां पर क्या होना चाहिए था कि वृक्ष पर कोयल कूक रही है। ये तीनों देखिएगा, तीनों सही हो जाते अगर ये अशुद्धियां को सुधार दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर होगा, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिपकीला दर्रा कहां है? पूछा क्या जा रहा है? सिपकीला दर्रा है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से जो 4 दर्रे और होते हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, वह भी हम आपको बताए दे रहे हैं। अब सिपकीला दर्रा सर कहाँ पर हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर होगा? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ से क्या पूछा जाएगा? नोट कर लो, पूछा जाएगा रोहतांग दर्रा कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। पूछा जाएगा सिपकीला दर्रा कहां है? हिमाचल प्रदेश। पूछा जाएगा बड़ा लाचाला दर्रा कहां है? हिमाचल प्रदेश। पूछा जाएगा उत्तराखंड से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? माना दर्रा सर कहां है? तो माना दर्रा, नीति दर्रा, ये सब कहां पर हो जाते हैं? उत्तराखंड में हो जाते हैं। पूछा जाता है एग्जाम में प्रश्न, नाथुला दर्रा कहां पर है? तो नाथुला दर्रा आपका कहां पर हो जाता है? सिक्किम में हो जाता है। कराकोरम, जोजिल, बुर्जिल, ये सभी क्या जम्मू कश्मीर के दर्रे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है, पतला होना, गर्मी बढ़ना, बहुत शर्मिंदा होना या प्रसन्न होना? बताइएगा कौन सा उत्तर होगा। तो यहां पर बहुत शर्मिंदा होना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जो विज्ञान जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? विज्ञान जानने वाले के लिए एक शब्द आपको बताना है, वैज्ञानिक होगा, विशारद होगा, विद्वान होगा या विज्ञ होगा? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका होगा। तो जो विज्ञान जानता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये कुछ जीके के प्रश्न भी करवाए, हिंदी के प्रश्न करवाए, अब हिंदी के भी अभी हैं, उसके बाद रीजनिंग के भी कुछ प्रश्न शामिल किए गए। आदि शब्द का विलोम क्या होगा? अब आदि शब्द का विलोम पूछा गया है, बताइएगा प्रथम होगा, अंतिम होगा, अंत होगा? तो आदि शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? सर अंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट विलोम शब्द नोट कर लो, विलोम शब्द करा रखा है लेकिन यहां पर बता रहे हैं, 5-6 और नोट कर लो।
सर अल्पायु का विलोम क्या होता है? सर दीर्घायु होता है। अवनी का विलोम क्या होता है? अंबर होता है। अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है? सर अनावृष्टि होता है। ये तीनों प्रश्न, ये सभी प्रश्न आपके बीएड में आ चुके हैं। मूक का क्या होता है? सर वाचाल होता है। कड़वा का विलोम क्या होता है? मीठा होता है। सृजन का विलोम क्या होता है? विनाश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सर्वरी, यामिनी, रजनी शब्द किसके पर्यायवाची? अब पूछा क्या जा रहा है, पर्यायवाची तीनों इंपॉर्टेंट हैं, यामिनी, रजनी और सर्वरी किसके पर्यायवाची? दिन के होंगे, रात के होंगे, कपड़ा के होंगे या कमल के होंगे? बताइएगा। तो ये क्या हो जाएंगे? रात के पर्यायवाची होंगे, सर्वरी, यामिनी और रजनी। नेक्स्ट हम दो पर्यायवाची और नोट करवाएंगे जो कि एग्जाम में ज्यादा ट्रेंड करने को मिलते हैं। जैसे देख लो, आंख का पर्यायवाची सर क्या होता है? सर आंख का क्या होता है? लोचन, नोट कर लो, लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु। लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, चख, दीदा, विलोचन। तो ये सभी क्या होते हैं? आंख के पर्यायवाची होते हैं। एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा गया है? चक्षु। चक्षु क्या है? आंख का पर्यायवाची। सर लोचन किसका है? आंख का पर्यायवाची। पूछा क्या गया? विलोचन किसका है? सर आंख का पर्यायवाची। तो ये सभी आंख के पर्यायवाची, स्क्रीनशॉट ले लो। कमल का पर्यायवाची देख लो, सर कमल का क्या होगा? उत्पल होगा, मकरंद होगा, कुशेषय होगा, अब्ज होगा, शतदल होगा। अब यहां से क्या पूछा गया? पंकज, अंबुज, पुंडरीक, वारिज, जलज और नीरज, ये सभी क्या है? कमल के पर्यायवाची हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। अब यहां पे आपको रीजनिंग का प्रश्न है, इसमें आपको विषम बताना है। सर विषम कैसे बताएंगे? जो आपको ये तीन एक तरह के होंगे और बाकी अलग होगा। क्या होगा सर? जैसे 16 है, अब जैसे P क्या है? 16 पे आता है। सर यस कितने पे आता है? 19 पे आता है। सर V कितने पे आता है? 22 पे आता है। तो सर 16 3 19 3 22 होता है, 3 3 का गैप आ रहा है। सर 23 नंबर पे W आता है, 26 नंबर पे Z आता है, C 3 नंबर पे आता है। तो 3 3 का गैप है, इसमें भी 3 का गैप है, इसमें भी 3 का गैप आ रहा है। अब देखो सर यहाँ पे क्या है? 21 है, 3 24 है, 24 3 क्या होता है? 27 होता है। तो 27 आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आ रहा है? 26 आ रहा है, ए आ रहा है। सब में 3 3 का गैप है सर। इसमें क्या आ रहा है? सर इसमें लास्ट वाले में 2 का गैप आ रहा है। और इसमें क्या है? सर इसको भी देख लेते हैं। एन कितने नंबर पे? 14 नंबर पे। क्यू कितने नंबर पे? 17 नंबर पे। और टी कितने नंबर पे? आपका 20 नंबर पे। अर्थात 3 का अंतर भी यहाँ पर भी है। तो अलग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें भी आपको विषम बताना है। सर विषम क्या होगा? सर 15 से 24 हो रहा है, तो 15 9 कितना हुआ? 24 हुआ। सर 9 से 18 हो रहा है, तो सर 9 9 क्या हुआ? 18 हुआ। सर 25 से क्या हो रहा है? 34 हो रहा है, तो 25 9 34 हुआ। 9 9 का गैप हो रहा है। सर इसमें कितना गैप हो रहा है? सर 38 10 48 होता है। तो अलग कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, घी, दूध, डीजल, शहद, इसमें आपको अलग बताना है। सर अलग क्या होगा? तो सर घी है, दूध है, शहद है, डीजल है। तो इसमें डीजल को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी क्या होते हैं? खाद्य पदार्थ होते हैं। घी, दूध, शहद ये सभी खाद्य पदार्थ होते हैं, जबकि डीजल आपका क्या हो जाता है? ईंधन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बस ये पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कलेक्शन था। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट में। और इससे पहले अगर आपने क्लास नहीं देखा है तो आप जा करके प्लेलिस्ट में कंप्लीट कर डालिए। तो अभी तक यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।